दिव्य आगार, जहाँ समंदर सिर्फ दिखता नहीं महसूस होता है, जहाँ लहरों की आवाज़ दिल तक पहुँच जाती है। सुनहरी रेत, ठंडी हवाएं और हर तरफ फैला हुआ वो सुकून। दिव्य आगार कोकण का वो खूबसूरत किनारा, जहाँ हर लहर एक नई कहानी सुनाती है। और यहाँ हमें दिखे ढेर सारे सीगल्स यानी सफेद पक्षी, जो इस बीच की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। दिव्य आगार एक ऐसी जगह जहाँ सफर भी खूबसूरत है और मंजिल। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य आगार का ये यादगार सफर। दिव्य आगार सिर्फ एक बीच नहीं, कोकण का वो सुकून है जहाँ समंदर, हरियाली और शांति एक साथ महसूस होती है। अब देखते हैं दिव्य आगार अपने अंदर क्या क्या खूबसूरती छुपाए बैठा है। दिव्य आगार का समंदर जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही करीब से महसूस होता है। लहरों की आवाज़, ठंडी हवा का एहसास और सामने फैला नीला समंदर, यही वो खूबसूरती है जो दिव्य आगार को इतना खास बना देती है। गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी सुबह सुबह मैं जल्दी उठा हूँ और इस दिव्य आगार बीच पर हमें जो वाइट बर्ड्स होते हैं, सफ़ेद पक्षी, अभी मैं वो देखने के जा रहा हूँ। तो देखते हैं अभी दिव्य आगार पर उनका सीन कैसे लगता है। और वो जो दूर से दिखाई देते हैं वो एकदम बढ़िया व्यू रहता है। तो अभी देखते हैं वो दिव्य आगार के सफ़ेद पक्षी। और यहाँ पर जो कोकण में अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का जो एटमॉस्फेयर है यानी वातावरण, वो एकदम बढ़िया है। और यहाँ हमें दिखे ढेर सारे सीगल्स यानी सफेद पक्षी, जो इस बीच की खूबसूरती और बढ़ा रहे थे। लोकल्स के मुताबिक पहले ये सीगल्स कुछ महीनों के लिए ही आते थे, लेकिन अब ये पूरे साल यहाँ देखने को मिलते हैं। और उसके बाद दिव्य आगार बीच पर बाइक चलाने का मजा ही कुछ और था। एक तरफ समुंदर की लहरें और दूसरी तरफ बीच पर वो शानदार राइड। ये पल सच में यादगार बन गया। दिव्य आगार के सुवर्ण गणेश टेम्पल की कहानी सच में बहुत खास है। साल 1997 में दिव्य आगार की रहने वाली द्रौपदी बाई धर्मा पाटिल अपने बगीचे में खुदाई करवा रही थी। तभी जमीन के अंदर एक पुराने तांबे की पेटी मिली। जब पेटी खोली गई तो उसके अंदर भगवान गणेश का बेहद दुर्लभ सुवर्ण मुखौटा और कुछ आभूषण मिले। उस दिन के बाद दिव्य आगार सिर्फ समंदर के लिए नहीं, बल्कि सुवर्ण गणेश की आस्था के लिए भी पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो गया।
लेकिन साल 2012 में इस मंदिर में चोरी हुई। चोरों ने सुवर्ण मुखौटा चुरा लिया और पहचान छुपाने के लिए उस सोने को पिघला दिया और फिर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और जो सोना पिघला गया उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया। फिर कोर्ट के आदेश के बाद वो बरामद किया गया सोना महाराष्ट्र सरकार को सौंपा गया। उसी सोने से फिर से भगवान गणेश का नया सुवर्ण मुखौटा तैयार किया गया और आखिरकार 23 नवंबर 2021 को अंगारकी चतुर्थी के शुभ दिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इस सुवर्ण मुखौटे की पुनर्स्थापना की गई। एक बार फिर दिव्य आगरकर गणराया अपने उसी तेज और श्रद्धा के साथ विराजमान हुए। यही वजह है कि दिव्य आगरकर सिर्फ एक बीच डेस्टिनेशन नहीं, आस्था, इतिहास और भावना से जुड़ी एक खास जगह है। और यहाँ पर हम जहाँ पर ठहरे थे हमारे रूम में, यहीं पर हमें जो कोकम का झाड़ होता है वो कोकम का झाड़ यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये झाड़ से निकले हुए एकदम फ्रेश कोकम, यहीं पर वो झाड़ है और ये एकदम अभी अभी एकदम फ्रेश निकले हुए कोकम। कोकण में जहाँ हमारा स्टे था वहाँ के ऑनर्स सच में बहुत अच्छे और अपनापन देने वाले थे। उनसे बातें करते करते कोकण को और करीब से जानने का मौका मिला। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ का खास कोकम शरबत कैसे बनाया जाता है और उनके आंगन में लगा कोकम का पेड़ भी दिखाया। उनका अपनापन और कोकम की वो सादगी इस सफ़र को और भी खास बना गई। ये आमसूल बनता है, इससे आमसूल बनता है। हाँ, और ये साखरी के पाक के अंदर डालेगा ना, हाँ, ये भर के रखने का और ऐसा रखने का धूप में। अच्छा, धूप में? हाँ, धूप में रखेगा। हाँ। उसको पानी पानी होके निकलता है। बाद में वो 8 दिन के बाद उसको सुबह के ऐसा निकाल देने का और बोतल में भर के रखने का। उससे कोकम शरबत तैयार हो जाता है। सब होता है। अच्छा, ये देखो। तो गाइस यही है जो हम कोकम शरबत पीते, और ये पूरा जो कोकम शरबत तैयार हो गया है वो फाइनल में ऐसा दिखता है। रस कोकमाचा हा अगदी थोडासा वापरायचा। त्याच्यासाठी थोडं जास्त टाकलं। हां, अच्छा, और यहाँ पर जो हमने अभी देखा कि ये कोकम शरबत कैसे बनता है, सब यहाँ पर मतलब झाड़ पे ही फल आते हैं और पूरा यही बनाते हैं सब। और उन्होंने हमें ये एक गिलास बना के पीने को भी दिया, तो अभी हम ट्राई करते हैं। और ये कोकम शरबत सच में एकदम बढ़िया है। आप यहाँ पर आओगे तो ज़रूर ट्राई करना। और फिर दिव्य आगार के बीच पर पृथ्वी राइड का मजा लिया। रेत पर दौड़ती है राइड और सामने समंदर का नज़ारा। ये एक्सपीरियंस सच में यादगार था। कोकण के बीच पर सनसेट के वक्त भीड़ बढ़ने लगती है।
दिव्य आकार से दिखने वाला सनसेट सच में बहुत खूबसूरत लगता है। समंदर के बीच उतरती सूरज की सुनहरी रोशनी इस नज़ारे को और भी यादगार बना देती है।